अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना की खवातीन को 1 लाख करोड़ बिलासूदी कर्ज़जात फ्राहम करने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल्स की हालत इंतहाई अबतर। हुकूमत की लापरवाही के बाइस हजारों गरीब तुलबा की इज्जत नफ्स, तालीम और भलाई को संगीन खतरा लाहक। तुलबा क्लासरूम्स बाथरूम्स की सफाई पर मजबूर। केयर टेकर्स की जिम्मेदारी मासूम बच्चों पर थोप देना गैर मुंसिफाना और सरासर जुल्म। के कविता का शदीद रद्द अमल। कोरोना की असल किस्म ओमिक्रॉन अब तकरीबन पैदा हो चुकी है, ताहम इसकी ज़ेली अक़साम अब भी मौजूद है। फिलहाल कोई शदीद खतरा लाहक नहीं, डॉक्टर राजा राव का मशवरा। जुनूब मगरिबी मानसून और हवा के कम दबाव के असर से तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट जारी। तालीमी इदारों के आगाज के मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली स्कूल बसेस और वैन्स के खिलाफ कार्रवाई। मिस वर्ल्ड मुकाबला मुंबई की सरकर्दा डिजाइनर अर्चना कोचर की जानिब से हसीनाओं के खास मलबूसात की तैयारी। मिस वर्ल्ड 2025 का फाइनल इतवार को होगा। 40 ममालिक की हसीनाओं का इंतखाब। NTR की यौम पैदाइश, वज़ीर आज़म मोदी, चंद्रबाबू नायडू और मशहूर अदाकारों का खराज अक़ीदत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि रियासत की तमाम खवातीन को आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये के बिलासूदी कर्ज़जात फ्राहम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। खम्मम जिले के यदावली गांव में तरक्याती कामों के मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके, खवातीन को माशी तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों के लिए इंदरम्मा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद दौलत पैदा करके उसे गरीबों की फलाह पर खर्च करना है। ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి ఈ రెసిడెన్షియల్ సొసైటీకి సంబంధించిన కార్యదర్శి మిగతా సిబ్బంది అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో అవార్డులు అందుకున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ, వారిని అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకి బహుశా మొట్టమొదటిసారి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో నుంచి ఐఐటి, ఎన్ఐటి, IIIT, జీపీటీఎస్, MBBS, BDS లాంటి ప్రొఫెషనల్ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్స్ పొంది చదువుకోవటానికి ముందుకు పోతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ల్యాప్టాప్స్ని అందించడం అనేటువంటి ప్రక్రియ
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విద్యార్థులు బాగా చదువుకోవాలని, ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు బాగా ఎదగాలని ఉన్నటువంటి తపన దీని ద్వారా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. అట్లాగే 10th క్లాస్లో టాపర్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా పిలిచి ప్రోత్సహించి रियासत तेलंगाना में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल्स की अबतर हालत पर रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से हजारों गरीब तुलबा की इज्जत नफ्स, तालीम और फलाह व बहबूद को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बीआरएस हुकूमत में हर गुरुकुल स्कूल को सफाई व दीगर इंतजामात के लिए माहाना 40,000 रुपये फ्राहम किए जाते थे, जिनसे 4 आरजी मुलाजमीन रखकर बैतुल खला क्लासरूम्स और हॉस्टल्स की सफाई को यकीनी बनाया जाता था। मगर बदकिस्मती से अगस्त 2023 से ये स्कीम कांग्रेस हुकूमत ने बंद कर दी, जिसके नतीजे में अब तुलबा को न सिर्फ क्लासरूम्स, बाथरूम्स बल्कि हॉस्टल और आसपास के तमाम हिस्से की सफाई पर मजबूर किया जा रहा है। इस गैर कानूनी इंसानी रवैये की एक खौफनाक मिसाल कामारेड्डी जिले के बिकनूर गुरुकुल स्कूल में देखने में आई, जहां वॉचमैन पानी की टांकी साफ करते हुए हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। रियासत भर के 240 गुरुकुल इदारों में असिस्टेंट केयरटेकर्स को बरतरफ करके इनकी तमाम जिम्मेदारियां तुलबा पर थोप देना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि सरासर जुल्म है। कविता ने कहा कि अब बच्चों से किचन और मेस के काम भी करवाने की हिदायत दी जा रही है, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। बीआरएस लीडर ने वाजे किया कि लेबर ऑफ डिजिनिटी की तरबियत अलग बात है, लेकिन मासूम तलबा से जबरी मशक्क़त लेना सरासर गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल है। सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स का मकसद ही यही था कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे बेहतर सहूलियात के साथ तालीम हासिल करें, ना कि वो रोजाना मजदूरों जैसा काम करे। उन्होंने कहा कि एक आला ओहदे पर फायज आईएएस ऑफिसर का यह कहना है कि ये बच्चे पॉश बैकग्राउंड से नहीं आते, इसलिए इनका काम लेना गलत नहीं है। एक इंतहाई नाजेबा मुतासिबाना और ज़ात पात पर मबनी सोच की अक्कासी करता है, जिसकी हर सतह से मजम्मत की जानी चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका आईएएस ऑफिसर को फौरन बरतरफ किया जाए, तमाम गुरुकुल स्कूल्स को फौरी तौर पर माहाना मेंटेनेंस फंड जारी किया जाए, बच्चों से सफाई या दीगर जिबरी मेहनत का सिलसिला फौरी बंद किया जाए, बरतरफ करदा तकरीबन 1200 मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कविता ने कहा कि हुकूमत का फर्ज है कि वो तमाम बच्चों को बराबर समझे, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ क्यों न रखते हों। गुरुकुल स्कूल को इम्तियाजी सुलूक के मराकिज़ बनने नहीं दिया जा सकता। बीआरएस पार्टी और मैं खुद कांग्रेस हुकूमत की इस पसमानदा तबक़ात मुखालिफ सोच और रवैये की शदीद मजम्मत करती हूँ और मुतालबा करती हूँ कि फौरी इस्लाही इक़दामात रोबे अमल लाए जाए। కూర్చుంటాం. సో ఐ థింక్ దిస్ వే స్టూడెంట్స్ కి ఎంత పెద్ద నష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి అంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తం కలిపి చూస్తే ఆ నెలకి ఆ పిల్లగాడు ఒక నెలకి ఒక 20 గంటలు పనిచేసి ఉంటాడు. దట్ ఇస్ నాట్ అ హ్యూజ్ లాస్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి మా పిల్లలతో పాటు పని అంటే పిల్లలతో పాటు పని తీసుకుంటాము. మన ఈ పిల్లలు దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ టూ మచ్ పాష్ సొసైటీ వేర్ వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే టేబుల్ మీద భోజనం వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలా కొడితే క్లీనింగ్ మనుషులు ఉంటారు, అలాంటి పిల్లలు కాదు. మన పిల్లలు అందరూ 2 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు. చదువు నేర్చుకోవాలి, ఆ బాధ్యతలో మనం ఉన్నాము. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని పని చెప్పించుకుంటున్నారని బదిలిస్తే ఇట్ ఇస్ బై ఆర్డర్ అని. They have to do roti making, they will do roti making. Somebody called from Jammikunta sending me photographs. పిల్లలతో పాటు రోటీ చేపిస్తున్నారు. అయితే మంచిది, నేను అది ఫోటోగ్రాఫ్ మా ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ గ్రూప్ లో పెడతాను. చాలా మంచిది. పిల్లలతో పాటు రూమ్ క్లీనింగ్ చేపించుకుంటున్నారు. దే మస్ట్ డూ ద రూమ్ క్లీనింగ్. Who will clean their rooms? Okay, once స్వీపర్ వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తారు, 4సారి పిల్లలు ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోరు? పిల్లలతో పాటు టాయిలెట్ కడిపిస్తున్నారు. వై కాంట్ దే క్లీన్ దేర్ ఓన్ టాయిలెట్స్?
हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजा राव ने कहा कि कोरोना की असल किस्म ओमिक्रॉन अब तकरीबन पैदा हो चुकी है, ताहम इसकी ज़ैली अक़साम अब भी मौजूद है। इन्हीं से JN-LP 8.1, XFP और XEC जैसी नई अक़साम मौजूद है, जिनमें से BPL 8.1 सबसे ज्यादा तकरीबन 70% फैलाव की शरह रखती है। डॉक्टर राजा राव ने निशानदही की कि हालिया शक्लों के बायस फिलहाल कोई शदीद खतरा या घबराहट की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है ताकि वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। अवाम को मशवरा दिया गया कि वो हुजूम से गुरेज करे, मास्क का इस्तेमाल करे और अगर किसी किस्म की अलामत जाहिर हो तो फौरी तिब्बी मशवरा ले। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म के जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल की बीवी श्रद्धा ने सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। जिला कलेक्टर ने अपनी बीवी को पालुंचा वैद्या विधान परिषद हॉस्पिटल में शरीक करवाया और श्रद्धा जितेश्वरी पाटिल ने आज बच्चे को जन्म दिया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर रवि बाबू की मौजूदगी में सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट राम प्रसाद, सर्जन सोमाराजू ड्रा और डॉक्टर प्रसाद, नर्सिंग ऑफिसर स्वर्णा लता और गायनोकोलॉजिस्ट सरला और अनुषा ने सीजरिंग का ऑपरेशन किया। जिला कलेक्टर की जानिब से अपनी बीवी का इलाज पलवनचा सरकारी हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। तिब्बी अमले का कहना है कि मां और बच्चा दोनों सेहतमंद है। जुनूब मगरिबी मानसून और हवा के कम दबाव के असर से तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को कई अजला में शदीद बारिश हुई और सबसे ज्यादा बारिश जनगांव में 136.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के 121.5 मिलीमीटर, मलक जिले के मंगापेट में 119 मिलीमीटर, कामारेड्डी जिले के पेदाकुड़ापल्ली में 118 मिलीमीटर, सूर्यापेट जिले के अरुणापल्ली में 116.3 मिलीमीटर और करीमनगर जिले के कासिमपेट में 115.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को कई अजला में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट और जनगांव अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, यदाद्री भुंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के वेपुर महबूबनगर राहदारी पर पेश आए एक सड़क हादसे में 10 साला लड़की की हलाक और एक ज़ईफ खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। मुतासिरा खानदान के मुताबिक हंदवाड़ा मंडल के रामन्नापल्ली गांव की वेंकटम्मा अपनी नवासी के साथ वेपुर गांव से ऑटो में सवार होकर हंदवाड़ा जा रही थी कि रास्ते में अमापुर टांडा गेट के करीब एक बुलेरो गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 10 साला सिंधु मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि वेंकटम्मा शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको फौरी तौर पर महबूबनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खानदान वालों ने इल्जाम आयद किया कि हादसा बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बने दबाव के असर से तेलंगाना भर में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। आज जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, जिनगांव और सिद्दीपेट अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जबकि कल मुलक, गम्माम, भोपालपल्ली और कोत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे ने बताया कि दीगर अजला में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की तवक्को है। रियासत भर में दर्जे हरारत में 5 से 7 डिग्री की कमी वाक़ हो सकती है। दो दिन कब्ल घर से लापता शख्स कुएं में मुर्दा पाया गया। ये वाक़या जिला तेलंगाना के सिद्दीपेट के तिमारेड्डी पल्ली गांव के मज़ाफ़ात में पेश आया। मुकामी शख्स 32 साला भास्कर इस माह की 25 तारीख को घर से बाहर गया था और वापस नहीं आया।
घर वालों ने काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं पाया। पीर के दिन जब गांव के करीब एक ज़रई कुएं के पास उसकी चप्पल नजर आई तो गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर रात देर गए तक तलाश जारी रखी। बिलाखिर उसकी नाश कुएं से निकाली गई। नाश की शिनाख्त भास्कर के तौर पर की गई। घर वालों का कहना है कि भास्कर कर्जों की अदायगी से परेशान था, जिसकी वजह से उसने जहनी दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। सूर्यापेट में नौमौलूद बच्चों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस एक ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 6 खवातीन और 4 मर्दों को हिरासत में ले लिया। इनके कब्जे से 16 माह का एक बच्चा भी बरामद हुआ, जिसे चाइल्ड वेलफेयर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तहकीकात से पता चला कि यह ग्रोह अब तक 22 बच्चों को फरोख्त कर चुका है। पुलिस के मुताबिक ये ग्रोह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से बच्चों को लाकर तेलंगाना में फरोख्त कर रहा था। एक बच्चे की कीमत 3 लाख से 7 लाख के दरमियान वसूल की जा रही थी। हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबले में मिस स्वीडन अपनी शानदार मौजूदगी से सबको मुतवज्जा कर रही है। वो अपने मलबूसात के जरिए स्वीडन की रिवायत और त्योहारों की खूबसूरत अक्कासी कर रही है, जो देखने वालों को बेहद पसंद आ रही है। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए तेलंगाना में क़याम इनके लिए खुशी का बाइस है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दीगर हसीनाएं कभी स्वीडन आए तो वो अपने पसंदीदा रिवायती पकवान खुद पकाकर इनकी तवाज़े करेगी। मिस स्वीडन का कहना था कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत इनके लिए एक यादगार और शानदार तजुर्बा साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तेलंगाना की हर जगह जहां हसीनाओं को ले जाया गया वो उन्हें काफ़ी पसंद आई। जहां यहां पर मुतनू सकाफत है, ये एक अच्छी बात है कि तमाम हसीनाओं के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद, हमदर्दी, बाहमी ताउन का रिश्ता है। हर एक में कोई ना कोई अंदरूनी खूबसूरती मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्वीडन का मलमा शहर से इनका ताल्लुक़ है, जो काफ़ी खूबसूरत है। इस शहर में साहिल, समंदर और कुदरती नज़ारे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूटी विद पर्पस से इनका मौजू समाज में ख़वातीन के हुकूक़ था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ख़ुद के दिफा की तरबियत वो देती है, वो दुनिया को ख़वातीन के लिए महफूज बनाना चाहती है। क़वायद की खिलाफ वर्जी और नाक़िस सहूलतों वाली स्कूल वैन्स और बसेस तलबा की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है। इसलिए हर साल तेलंगाना में तालीमी इदारों के आगाज़ से क़ब्ल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्कूल गाड़ियों के फ़िटनेस टेस्ट लाजमी तौर पर करवाता है। आइंदा 2 हफ्तों में रियासत में तालीमी इदारे दोबारा खुलने जा रहे हैं। बेशतर इनफिट गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम, टायर की हालत और इमरजेंसी एग्जिट जैसे बुनियादी सिक्योरिटी खुसूसियात नाक़िस पाए जाते हैं। बाज़ गाड़ियों में सीट बेल्ट और फर्स्ट एड किट तक दस्तयाब नहीं होती। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी मालिकान को हिदायत दी है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी सूरत स्कूल ट्रांसपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जहां स्कूल गाड़ियां मुकर्ररा गुंजाइश से ज़ायद बच्चों को बिठा कर ले जाती है, जिससे हादसात का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से जारिया साल भी खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके तहत तमाम जोन्स में टीम्स तश्कील दी जाएगी जो स्कूल गाड़ियों का मुआयना करेगी। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बगैर फिटनेस गाड़ियां चला रहे हैं या नाक़िस सहूलियात वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन से भी अपील की गई कि वो अपने बच्चों की ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की हालत का मुआयना करे और किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में हुकाम को इत्तला दे। ये तमाम इक़दाम तलबा की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए किए जा रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के गांव कुमरी कंटला में किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर धान की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया। किसानों ने सड़क पर ही धान को फैला दिया और अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। किसानों का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिनों से धान की खरीदारी बंद हो गई है, जिसकी वजह से खरीदा गया धान मुंतकिल न होने के बायस बारिश में भीग गया। इनके एहतजाज के सबब दंतला पल्लीता सूर्यापेट रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। నా భర్త జీతం ఉన్నది, మేము కష్టం చేసి బతుకుతున్నాం, మాకు భూమి లేదు, జాగా లేదు, మేము అప్పుల పాలైపోయినాం. మేము
ఇంత గోస చేసి సేర చేసి సత్తున్నాం మేము. ఇప్పుడు ఆ కాంటా చేయకపోతే ఓట్లు పోకపోతే మాత్రం నేను మందు దాకా ఖచ్చితంగా ఈ రాసి కాడే చచ్చిపోతాను. నేను నా మగడు ఇక్కడ 6 రోజుల నుంచి ఇక్కడ వస్తానే అందరికీ పోయి అడుగురి వాడి జీతం ఉండి బతుకుతున్నాం అంటే మేము. నేను ఎంతగానో ఇప్పుడు 10 ఇంటికి వస్తున్నాం. చెత్త అని అంటారు, పైసలు ఇస్తాను అన్న కూడా వారు కాంటాకు రావట్లేరు. వాళ్ళు ఏదైనా అంటే లంచం ఇచ్చి వారితో మొత్తం కంట పెట్టుకుంటారు. నా ఓట్లు మొత్తం మలక వెళ్ళింది, ఎలకలు కొట్టింది. 4000 పట్టాలు తెచ్చిన పట్ట అంతా పాడైపోయింది. నిన్న రాత్రి 9 ఇంటికి పోయినా నడిచి నేను రోడ్ ఆ వానల రాత్రి పక్కదానే నడిచిపోయినా నేను. 7 రోజులు ఖాళీ ఉండను, 6 దాటి 7 రోజులు ఉండను, 7 రోజులు కోసం చేయను. ఇది నాకు భూమి లేదు, తాగలేదు, వాడి జీతం ఉన్నాడు. నేను దోషంతో పండించుకొని ఇట్లా ఆగమైపోతున్నా. వరకాలం అట్లా నాశనం అయిపోయింది. అన్ని అప్పుల ఆ దోషంతో పడితే ఒక పాలపర కావచ్చు కూరలకైనా ఇచ్చేద్దాం, టాడోళ్ళకైనా. हैदराबाद में जारी आलमी मुकाबले हुस्न अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। फाइनल मुकाबले के लिए मुंतज़मीन ने 4 बर्रे-आज़मों से 40 ममालिक की हसीनाओं को मुंतखब किया। ये फाइनल अगले इतवार की शाम मुनक़्क़िद होगा। महकमे सयाहत के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बताया कि इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले तकरीबन 3500 अफराद के बैठने के लिए वसी पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मुंबई की सरकर्दा डिज़ाइनर अर्चना कुचर इस साल मिस वर्ल्ड मुकाबले में शरीक हसीनाओं के लिए ख़ास मलबूसात तैयार कर रही है। माजी में भी वो मिस वर्ल्ड के लिए काम कर चुकी है, लेकिन इस बार वो तेलंगाना के हैंडलूम कपड़ों को मुनफरिद डिज़ाइनों में पेश करने पर तवज्जो दे रही है। हाल ही में फैशन फिनाले और दीगर मौके पर जिन हसीनाओं ने दिलकश लिबास ज़ेब-ए-तन किए थे वो सब कुचर के तख्लीक करदा है। कुचर ने बताया कि मिस वर्ल्ड मुकाबलों के लिए मलबूसात तैयार करते वक्त कई बातों का खास ख्याल रखा जाता है। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि मैं पहले भी मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए डिज़ाइनर के तौर पर काम कर चुकी हूँ। इसका तजुर्बा मेरे पास है। हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़की खूबसूरत नजर आए। इनके मलबूसात तैयार करने के लिए 600 से ज़ायद अफराद काम कर रहे हैं। इन लड़कियों को 4 बर्रे-आज़मों के लिहाज से तकसीम किया जाता है और हम इनकी जिल्द की रंगत के मुताबिक लिबास डिज़ाइन कर रहे हैं। मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के लिए मलबूसात की तैयारी के सिलसिले में अर्चना कुचर ने पोचमपल्ली का भी दौरा किया। वहां से उन्होंने 3 अक़साम के कपड़ों का इंतखाब किया जिनसे हसीनाओं के लिए ड्रेसेस तैयार किए जा रहे हैं। अर्चना ने मजीद कहा कि ऐसी साड़ी वाला कपड़ा भी मुंतखब किया गया है जो माचिस की डब्बी में भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार वो ऐसे हल्के और रिवायती कपड़ों से भी मलबूसात तैयार कर रही है जो न सिर्फ खूबसूरती बल्कि हिंदुस्तानी दस्तकारी के हुस्न को भी उजागर करेंगे। हिंदुस्तान में लग्जरी फैशन की अगली बड़ी तहरीक हर साइज के लिए जामियत होगी। आलमी सतह पर हिंदुस्तानी डिज़ाइन और फैशन की कबूलियत में इजाफे से मुताल्लिक़ अर्चना कुचर ने कहा कि गुज़िश्ता दहाइयों में हिंदुस्तानी फैशन ने आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की है और ये तरक्की मुल्क की मैशियत की आलमी सतह पर पेशरफ के साथ हम आहंग होकर मुमकिन हुई है। हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड 2025 का आलमी मेला सिर्फ एक खूबसूरती का मुकाबला नहीं बल्कि तेलंगाना के लिए सकाफती सिफारतकारी का नादिर मौका बन चुका है, जहां दुनिया भर से हसीनाएं, मॉडल्स, फैशन डिज़ाइनर्स और बैनुल-अक़वामी मीडिया की नज़रें इस शहर पर मरकूज़ है। वहीं रियासत तेलंगाना ने मौका गनीमत जानते हुए अपनी सकाफत, रिवायत, फ़न, दस्तकारी, मेहमान नवाजी और तनु को नए रंग में पेश किया। तेलंगाना की सरकर्दा दस्तकारी पोचमपल्ली आलमी सतह पर खरीदारों, ब्रांड्स और डिज़ाइन हाउसेस की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। तेलंगाना के मलबूसाती सनत से वाबस्ता हज़ारों कारीगरों के लिए एक नया दौर खुल रहा है। इनके तैयार करदा कपड़े, कढ़ाई, रंगों की हम आहंगी और दही फन का जो इम्तिजाज आलमी कैटवॉक पर नजर आया, इसने रिवायती फनकारों की बरसों की मेहनत को शोहरत बख्शी। अलावाजी इवेंट रियासत की सयाहत को भी नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। चार मीनार, रामोजी फिल्म सिटी जैसे मकामात के मुख्तसर क्लिप दुनिया भर में नशर किए गए, जिससे बैनुल-अक़वामी सयाहों की तवज्जो हासिल हुई। रियासती हुकूमत ने इस इवेंट का एहतमाम करके हैदराबाद को आलमी सकाफती मरकज़ में तब्दील कर दिया। ये पहलू काबिल ज़िक्र है कि इस मुकाबले में शरीक हसीनाओं में से कई ऐसी है जो अपने मुल्क की सकाफती नुमाइंदा भी है। इनके साथ सकाफती तबादले के जरिए तेलंगाना को एक नर्म सिफारती ताकत के तौर पर पेश किया जाएगा,
जो आने वाले वक्त में रियासत के तिजारती, तालीमी और सॉफ्ट पावर पॉलिसियों को नई जहद दे सकता है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.